हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम फ्रैंक एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 इसका चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम, इसके अंदर की जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए हमारा आज का वीडियो। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर हर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन देके हैं और हमें क्या करना है, तो हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ऑप्शन नंबर 1 जूल, ऑप्शन नंबर 2 किलो जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम पर सेकंड। तो कौन सा है बच्चों सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी किलो जूल पर किलोग्राम। तो बी को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें हमारे सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या वुड जलता है, हाँ वुड जलता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। क्या ग्लास जलता है, नहीं जलता। सीमेंट नहीं जलता, वाटर नहीं जलता। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है वुड। तो वुड के ऊपर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नाउ अब हमारे सामने है तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बर्न विद फ्लेम। तो कौन सी चीज है वो जलती तो है लेकिन वहां पर फ्लेम नहीं आती। कपूर, कैम्फर, जिसको हम जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है, तो ये तो आंसर नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्लास जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ये जब जलती है तो फ्लेम निकलती है, ये भी नहीं है। कैंडल जब जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन है चारकोल। जब हम चारकोल को जलाते हैं तो फ्लेम नहीं निकलती है, राइट, थोड़ी सी निकलती है, बहुत ज्यादा नहीं निकलती है। इसलिए सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन है चारकोल। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। अब यहाँ पर 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है। अंदर का इनर मोस्ट जोन होता है क्या, नहीं होता है। मिडल जोन होता है क्या, नहीं होता है। आउटर जोन होता है क्या, हाँ भाई आउटर जोन होता है। तो हम क्या करेंगे, सी क्यू टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं आएगा, इसको मिटा देते हैं। नाउ पांचवा क्वेश्चन, which of the following is not used to extinguish fire from an electrical equipment। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आग बुझाने के लिए नहीं यूज करते हैं। सैंड डालो चल जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगा। वाटर नहीं डाल सकते भैया, करंट लगने का खतरा है, घर के अंदर तो नहीं डाल सकते। घर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक की आग लगी है और आप अगर उसके ऊपर पानी डालते हो तो आपको शॉक लगेगा, उल्टा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी खराब हो सकता है। तो वाटर जो है ये हम नहीं यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, वाटर, राइट। नाउ नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहां पर 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक कॉलम में वाटर है, कैलोरिक वैल्यू है, हाइड्रोजन गैस है, फ्लेम है और चारकोल है। बी कॉलम में फ्यूल इफिशिएंसी दी है, हाई कैलोरी वैल्यू दी है, रीजन ऑफ बर्निंग गैस दिया है, सॉलिड फ्यूल दिया है एंड नॉन कंबस्टिबल दिया है। हमें पूछा गया है कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो हमने यहां पर आपके लिए बना के रखा, ये जो है ऑप्शन सही है। वाटर जो होता है वो नॉन कंबस्टिबल होता है, राइट, वाटर इज अ नॉन कंबस्टिबल। उसके बाद कैलोरिक वैल्यू, ये क्या होती है, फ्यूल की इफिशिएंसी होती है, राइट। हाइड्रोजन गैस, इसके हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होती है। फ्लेम, ठीक है, रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, उसके ऊपर जो जोत दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेम। उसके बाद आता है चारकोल। चारकोल क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है, राइट। नाउ नेक्स्ट करते हैं, अब यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम। तो हमें क्या करना है, ल्यूमिनस फ्लेम का एग्जांपल देना है। तो क्या है यहां पर, येलो फ्लेम ऑफ कैंडल। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, तो ये है ल्यूमिनस फ्लेम का एग्जांपल है, ठीक है। मैं क्या करता हूं यहां पर इसको पॉइंटर के हिस्से में कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है, येलो फ्लेम ऑफ कैंडल जो है
ये किसका एग्जांपल है? ल्यूमिनस फ्लेम का एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट, नेम टू गैसियस फ्यूल, दो गैसियस फ्यूल के नाम बताइए। तो एक है बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं, दूसरा है सीएनजी जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। तो ये दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट करते हैं, नेम अ पॉइजनस गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जब हम फ्यूल को जलाते हैं और उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब हमें पूछा गया है कि भैया ऐसे कौन सी पॉइजनस गैस है जो प्रोड्यूस होते हैं जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है? तो कौन सी होती है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन की। Why does a goldsmith blow air into the kerosene lamp flame with a blowpipe? तो जो हमारा गोल्ड स्मिथ होता है इसको हम क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। ये केरोसिन लैम्प के ऊपर हवा क्यों छोड़ता है ब्लो पाइप से? ये हमको पूछा गया है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई कॉजिंग कंप्लीट कंबशन एंड जनरेटिंग हायर टेम्परेचर इन द आउटर जोन ऑफ फ्लेम। ठीक है, यूजफुल फॉर मेल्टिंग मेटल। अब यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, जब हम ब्लो पाइप से केरोसिन लैम्प के ऊपर हवा छोड़ते हैं तो हमारे मुंह में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन वहां पर फ्लेम को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कंबशन कंप्लीट होता है और हायर टेम्परेचर मिलता है। जो आउटर जोन होता है वहां पर हायर टेम्परेचर होता है, वहां पर और ज्यादा हायर टेम्परेचर आ जाता है, जिसके कारण हमारा जो मेटल है पर्टिकुलरली क्या है? गोल्डस्मिथ के साथ काम करेगा, तो वो काम करेगा आपका गोल्ड के साथ। तो वो गोल्ड के साथ काम करेगा ना, तो जो गोल्ड है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट कॉजेस एसिड रेन? तो एसिड रेन जो है वो क्यों होती है, ये हमको पूछा गया है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व्स इन रेन वाटर फॉर्मिंग डाइल्यूट एसिड। हवा के अंदर सल्फर गैस और नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो ये क्या बनाती? H2SO4 और HNO3 बनाती। ठीक है, राइट। हवा में क्या होती है? सल्फर का ऑक्साइड यानी SO2 SO3 होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी NO NO2 NO3 होता है। जब ये रेन वाटर के साथ मिल जाता है तो ये क्या बनाता है? डाइल्यूट एसिड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड यानी H2SO4 HNO3 बनाता है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्यूल? आपके हिसाब से फ्यूल क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल? तो जो आइडियल फ्यूल होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यह हमको पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। A fuel is a combustible substance that produces heat and light on burning. ठीक है, तो हमको क्या बोला? फ्यूल क्या है? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जब वो जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? अब हमको पूछा क्या गया था? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। तो पहला देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसे होनी चाहिए? वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये बहुत सस्ता होना चाहिए और आराम से अवेलेबल हो जाना चाहिए। तीसरा है लीव्स नो रेसिड्यू, जब ये जलेगा तो पीछे में कुछ कचरा वचरा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अपन कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाने के बाद क्या होता है? तो वहां पर ऐश जमा होती है। तो इस तरह के ऐश वगैरह जो इसको हम क्या कहते हैं? रेसिड्यू कहते हैं। तो ऐसे रेसिड्यू नहीं बचनी चाहिए। चौथा है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, तो जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। राइट, बहुत जल्दी वो कम टेम्परेचर पे जलना नहीं चाहिए और उसको जलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर वो जलना चाहिए। ठीक है, ये है। अब पांचवा इजी टू स्टोर एंड ट्रांसफर, तो जो आइडियल फ्यूल होता है वो इजीली स्टोर कर सकते हैं, होना चाहिए। हम उसको हम इजीली स्टोर कर रख सकते हैं
उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल कैरेक्टर है। दूसरा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है, ये कैरेक्टर है। तीसरा छठवा, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, जब हम उसे जलाएं तो वहां पर किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे 6 कैरेक्टर थे। अब 7वां कैरेक्टर भी देख लेते हैं, सेफ टू हैंडल। ऐसा नहीं कि भैया उसको हैंडल करते वक्त हमको डर लगना चाहिए। अच्छा, कोयला अपन ने लिए और एक जगह से दूसरी जगह पे हैंडल रखे तो क्या अपने को डर लगता है? नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी गैस है जो फटाक से जल उठी है तो उसे हैंडल करने के लिए हमको डर लगता है, ठीक। तो ये थे अब 7 आंसर। अब बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। अब कैंडल फ्लेम की जो डायग्राम है वो 4.12 वाली डायग्राम है, वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। अब जो कैंडल होती है उसके पास कितने जोन होते हैं? तो उसके पास होते हैं 3 जोन। पहला होता है इनर मोस्ट जोन, जो कि कैसा होता है, डार्क होता है। ये कैसे होता है बच्चों? ये लीस्ट हॉट होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। कम से कम जितनी भी फ्लेम हो, सबसे ठंडा जो रीजन होता है या लीस्ट हॉट जिसको बोल सकते हैं, ये होता है इनर मोस्ट जोन। इसके अंदर अनबर्न वेपर होती है, जो ना जली हुई वेपर्स होती है, ये यहीं पर होती है। दूसरी चीज मिडल जोन। मिडल जोन कैसा होता है? येलो येलो डर्टी फेलो होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? लूमिनस होता है, यानी चमकने वाला है। मॉडरेटली हार्ड होता है, यानी हॉट होता है, सॉरी, मतलब ये लीस्ट हॉट से तो ये ज्यादा ही हॉट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेन्स पार्शियली बर्न वेपर। इसके अंदर क्या होती है? जो बर्न वेपर होती है वो पार्शियली बर्न वाली होती है। उसके बाद आता है आउटर मोस्ट जोन, जो कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। ये बहुत ज्यादा चमकने वाला नहीं होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है और पूरी तरह से यहाँ पर जो वेपर्स होती है वो जलते रहती है, ठीक है। ये 3 जोन है। अब इसकी अपन डायग्राम देखेंगे तो ये इसके डायग्राम है, आपको अच्छे से निकालनी है, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल इन आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में फ्यूल जलाने के बाद, ठीक है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उस फ्यूल को जलाने के बाद हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ये हमको पूछा गया है। तो आइए पहला देखते हैं। अब जब हम फ्यूल जलाते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों? तो वहां पर कुछ चीजें रिलीज होती है। क्या चीजें रिलीज होती है? तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो यहां पर क्या होती है? ये गैसेस कैसी होती है? ये गैसेस टॉक्सिक होती है। अगर बंद कमरे के अंदर अगर हमने मान लीजिए कोयले को जलाया तो वहां पर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार होगी और जिसके कारण सफोकेशन होता है और आदमी मर सकता है। नेक्स्ट है बेटा एसपीएम, जिसको हम सूट कहते हैं, कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। धुआं जो होता है ना सिगरेट का वगैरह, ठीक है, जिसको हम सूट कहते हैं, सुट्टा, ठीक है, इसके कारण क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इससे कारण क्या हो सकता है? इसके कारण हो सकता है एसिड रेन। नेक्स्ट है स्मॉग, ठीक है। जब स्मोक है फॉग के साथ जब मिक्स होता है तो स्मॉग बनता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी अफेक्ट है, इससे हमारे विजिबिलिटी यानी आगे की चीजें हमें नहीं दिख पाती है। और ये क्या करता है? अफेक्ट हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? हाउ डज इट अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट? और ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है, राइट? चलो इसको देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है ये बढ़ता है, किसके कारण? तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है।
जो हमको बहुत सी चीजें जला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अब ये क्या करता है, इसके कारण हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इसके क्या इफेक्ट है ये भी देखेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पोलर आइस कैप, इसके कारण क्या हो रहा है, जो आइस कैप है वो मेल्ट हो रही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है राइजिंग सी लेवल, जो सी लेवल है वो राइज हो रही है। नेक्स्ट है फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया, तो जो नीचे के भाग है समुद्र सपाटी से नीचे के, वहां पर बाढ़ आ रही है। तीसरा डिस्टर्ब इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। अब हमको पूछा गया है गिव रीजन, ठीक है। अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। अगर मान लेते कोई सब्सटेंस है, उसको अगर हम कुछ आग लगा रहे हैं और आग का अगर टेम्परेचर उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो वो सब्सटेंस आग नहीं पकड़ेगा। इसका हमें रीजन पूछा गया है, बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर नीडेड टू स्टार्ट कंबशन। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी सब्सटेंस का, जहां पर वो सब्सटेंस कंबशन करना स्टार्ट कर देता है, राइट। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, वी शुड नेवर यूज वाटर टू पुट आउट फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब कभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या कुछ चीजें हो गए, उसको अगर आग लगती है तो उसकी आग पानी से नहीं बुझानी चाहिए। क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक। तो जो वाटर है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके कारण क्या होगा, अगर हम उसे के ऊपर पानी डालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे स्क्रीन के ऊपर है। 8 kg ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस है 424,000 किलो लीटर ऑफ हीट एनर्जी ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है। कंप्लीट कंबशन करने से इतनी एनर्जी तैयार हो रही है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हमें देखनी है। तो ये आंसर है बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 424,000 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ पर केएल हो गया, केजी होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो ये क्या आएगा, 53,000 किलो जूल पर केजी। ये अपना आंसर आ गया, इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ काउ डंग केक इज 6,800 किलो जूल पर केजी। What amount of fuel will be required to produce 54,400 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये गाय का गोबर है, उसका वो उपले बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ज्यादा मराठीत गोवऱ्या म्हणतो आपण ना। तो उसका क्या है, कैलोरी वैल्यू कितना है, 6,800 किलोजूल पर केजी है। What amount of fuel will be required, ठीक है, टू प्रोड्यूस। तो इसको जला, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितने उपलों को जलाना पड़ेगा, ये हमको पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, अमाउंट ऑफ फ्यूल इज टोटल हीट एनर्जी नीडेड डिवाइडेड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो हम क्या करेंगे, इसको 54,400 डिवाइड बाय 6,800 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आया, 8 किलो, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है। श्वेता burned a piece of camphor on a sheet of cardboard, but amazingly, the cardboard was not even slightly burned by, ठीक है। तो एक श्वेता नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, कार्डबोर्ड के ऊपर कापूर जलाया। कापूर तो जल गया, लेकिन कार्डबोर्ड नहीं जला, क्यों, हमको पूछा गया है। नाउ camphor sublime, it directly changes into vapor and burn without leaving residue or transferring much heat to cardboard, ठीक है। जब हम कापूर को जलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका होता है सब्लिमेशन, यानी सॉलिड से वो गैसेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है, और यहां पर जब वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता या बहुत ज्यादा हीट कार्डबोर्ड को पास नहीं करता है। अब वो कार्डबोर्ड को बहुत ज्यादा हीट पास ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो कार्डबोर्ड है वो जलेगा ही नहीं, ठीक है।
ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।